अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो बंदा जो कि पहले बहुत क्रिटिसाइज करता था बाबर आजम को, रिजवान को और इनको, और बड़ी बोगस बोगस बातें करता था। अभी जब ये वीडियोस के बाद में मैं उसकी ऐड करूँगा, वो अब कैसे प्रचार कर रहे हैं कि जी वो बाबर आजम तो छोटे मोटे ऐड नहीं करता, और वो तो बड़े बड़े ऐड करता है, बड़े बड़े कमर्शियल करता है। और सऊद शकील ने किसी मोबाइल शॉप पे अपनी कोई वीडियो बनवा ली, वो इतना बड़ा प्लेयर है, कैलेबर का है, उसको नहीं करना चाहिए। अगर सऊद शकील ने बना ली तो क्या हो गया, किसी की वीडियो शॉप। और भाईजान, कैलेबर इससे बड़ा छोटा नहीं होता। आपको कैलेबर किसी स्पोर्ट्समैन का ग्राउंड से बाहर, ग्राउंड के अंदर अपने खेल से उसका कैलेबर बड़ा होता है, और ग्राउंड से बाहर उसका दूसरों से मिलने से, दूसरों से बामी गुफ्तगू करने से और उसके एटीट्यूड से उसका जो है ना वो बढ़ता है। बाकी आप जो ये सो कॉल्ड किस्म की बातें करते हैं कि छोटी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जब आपको कोई कंटेंट नहीं मिलता तो आप फील्ड मार्शल एयर आसिम मुनीर पे प्रोग्राम करते हैं। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए सनोल्ला खान कि यू आर ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर बन गए, ये जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कल वो कोई हिंदी हिंदुस्तान से एक बंदा यूट्यूबर है, वो मोटिवेशनल गुफ्तगू करता है यूट्यूब पे। तो वो कह रहा था कि यार आप जब वीलॉग करते हो आप डिसअपॉइंटेड मत हुआ करो, आपके व्यूज़ कम आएंगे, आप कंटिन्यूसली उस पर काम किया करो और अपने चैनल को ना उसको कंटिन्यू रखा करो। तो बात असल में ये बात कंटिन्यू करने की नहीं है, बात ये हैरानगी ये होती है कि इस तरह के जोकर टाइप के यूट्यूबर जर्नलिस्ट को भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं और व्यूज आती है। भाई तू स्पोर्ट का है तो स्पोर्ट पे प्रोग्राम कर। किसी भी आर्मी चीफ को डिस्कस करना या उस पर बात करना ये तो पॉलिटिक्स है। स्पोर्ट का तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही नहीं है, टेरिटरी से ताल्लुक ही नहीं है, सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। कौन सियासतदान, कौन जो जिसको जो करना है वो करे, आप स्पोर्ट पे बात करो। वो वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें इसने जो प्रचार किया। नंबर 2 बात, मैं हिंदुस्तान के व्यूअर से मुखातिब हूँ स्ट्रेट अवे, ये कंटेंट ये हिंदुस्तान के व्यूअर्स के लिए है। याद है आपका बीसीसीआई में लोग और खासकर आपके साबिक क्रिकेटर और ये सारी बातें करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ बायलेटरल सीरीज तो दूर की बात, आईसीसी के वर्ल्ड कप का इवेंट है, मजबूरी है, लेकिन अब हम वो भी नहीं खेलेंगे और एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई, टेंस वाला माहौल रहा। आप लोग ने आपको आप लोग की एक नई, आप लोग एक जो ना वो पेंत्रा यूज करते हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते हो आप लोग हिंदुस्तान वाले। और आग बहुत लगेगी इंडियंस में ये सुनने वालों को, लेकिन आग लगनी चाहिए क्योंकि सच सच होता है। सुनील गावस्कर ने बोल दिया, गौतम गंभीर ने बोल दिया, हरभजन ने बोल दिया हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे सेनाओं को ये मारते हैं, ये जो भी करते हैं। तो ऑफिशियली आपका बोर्ड इस पे जो है ना स्टेटमेंट नहीं देता। मैं ये बोलता हूँ, हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू में बोलते हैं गैरत, आप लोग जो भी लफ्ज यूज करते हो। अब आपका पता चलेगा कि गैरत बड़ा या रपैया, लेकिन क्या है कि वो ब्रॉडकास्टर से आपको पैसे आते हैं। सोनी आप लोग का चैनल है, स्टार आपका चैनल है, और मैक्सिमम जो बड़े इवेंट टेलीकास्ट करते हैं वो स्टार प्लस 1 2 3 वो आपके ब्रॉडकास्टर है। अब जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टर को भी नाराज नहीं करना, तो यहाँ पर आप बाइकआउट करो ना, आप मत खेलो पाकिस्तान के साथ। यहाँ पता चलेगा आप में शर्म, आपकी गैरत का, आपका देशभक्ति का। मत खेलो आप पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो आतंकवाद है ना, आतंकवाद आतंकवाद करता है। मत खेलो एशिया कप, मत खेलो वर्ल्ड कप, मत खेलो ओडीआई का वर्ल्ड कप, मत खेलो। जैसे टेस्टिंग खेलते हो, पता चल जाएगा ना। मैं तो चाहता हूँ आप ये इस किस्म का आप स्टेटमेंट दो। दूसरी बात है कि आपका ये पॉइंट है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो सियासी है। बिल्कुल सही है आपकी बात, वो सियासी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन भी है, और वो सियासी बंदा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बाइकआउट करें एशिया कप का, कि जब तक इसको या तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ेगा, पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़ेगा,
तब खेलेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे, मत नहीं करोगे। तो आपका जो चेयरमैन है वो भी तो आईसीसी का चेयरमैन है। पाकिस्तान इंडिया जंग में भी उससे कोई इस किस्म की कोई बात की थी, तो वो भी तो सियासी है। फिर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग भी बाइकआउट करें कि हम ऐसे आईसीसी के चेयरमैन के नीचे हम नहीं खेलते, हम उस लॉ को फॉलो नहीं करते। क्रिकेट टोटली कंट्रोवर्शियल, इनकॉम्पिटेंट और नॉन स्पिरिट गेम बन चुकी है। तो क्रिकेट चलाने वालों, आईसीसी वालों, तुम भी शर्म करो, एशियन क्रिकेट काउंसिल वालों तुम भी शर्म करो, इंडिया तुम भी शर्म करो, क्योंकि तुम्हारी दस्तरस क्रिकेट पे बहुत ज्यादा है। शर्म करो फीफा वालों से, बाकी स्पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेनिस ऑर्गेनाइजेशन है, हॉकी है, जो भी स्पोर्ट्स है वो अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं। जिस जिस स्पोर्ट की फाउंडेशन या मरकज ही उस पे ही झोलो, तो उसकी क्रिकेट पे या उसके स्पोर्ट को कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। तो आज का जो मेरा वीलॉग था वो टोटल इंडियंस के लिए था। अब क्या करोगे, पूछोगे अपने बीसीसीआई वालों से कहाँ गया तुम्हारा ये। वैसे तुम बड़े 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 चैनलों पे आके, विक्राम हो गया, सुशांत मेहता हो गया, स्पोर्ट यारी पे वो 3-4 फंटर बिठाए हुए एक लड़की के साथ। अब हिम्मत है, बोलो ना, क्यों, अब बोलो कि पैसा नहीं, हम तो अपनी आइडेंटिफिकेशन पे खड़े हैं। बट यू आर अ लूजर, तुम कभी ये फैसला नहीं कर सकते। करोगे तो उस दिन मैं मानूंगा वाकई तुम लोग देशभक्त हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम अभी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बिग बैश में एक बॉल भी नहीं खेले हैं, मगर काफी हद तक उनके पैसे पूरे हो गए। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, उनमें 4 लाख फॉलोअर्स की तादाद बढ़ी है विद इन डेज, जब से उन्होंने बाबर आजम को अनाउंस किया है। और उनकी इंतजामिया ने एक मजाही अंदाज में एक बात भी की कि अगर पर हेड यानी पर फॉलोअर वो $1 लगा दें तो फ्रेंचाइज पूरी का खर्चा निकल आएगा। तो इतना वो उनको खुशी हुई है बाबर आजम के आने से। इस पर तफसील में मैं बात जरूर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि बाबर आजम के, हम सब कहते हैं बाबर आजम नहीं भी बल्ला चल रहा, मगर उनकी ब्रांड वैल्यू या सोशल मीडिया के ऊपर उनके नाम क्यों ज्यादा बिकता है, इसके ऊपर एक बहुत खास बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, सलमान अली आगा, नसीम शाह, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। नंबर 3, कि जिनको हम इंटेंट क्रिकेटर्स कहते हैं, मसलन साहिम अयूब, हसन नवाज, इरफान नियाजी और सलमान आगा, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। और जिनको हम समझते हैं कि ये T20 के प्लेयर नहीं है, बाबर रिजवान, वो सिलेक्ट हो गए हैं। और कहां पे, बिग बैश में। इसके ऊपर भी हम बात जरूर करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर, एक ना बहुत मैं दिल से बात करना चाह रहा हूं। अगेन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं एक बात करना चाह रहा हूं। आपने अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा होगा, कभी मोबाइल शॉप की दुकान के ऊपर बैठे वो शॉट आउट दे रहे होते हैं, कभी इधर उधर। अब मैंने सौ शकील का एक देखा, एक मोबाइल शॉप के ऊपर जाके वो वीडियो बनवा रहे हैं। यकीन माने मैं हर्ट हुआ हूं, यकीन माने मैं हर्ट हुआ हूं। पता क्यों? आपने कभी, मैं कोई जिसे बोलते ना, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है किसी इंडिया के क्रिकेटर से, बट मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं क्योंकि हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं। आप किसी इंडिया के क्रिकेटर का, कोई जिसे बोलते हैं ना 3rd ग्रेड का क्रिकेटर भी मुझे किसी दुकान के ऊपर जाके शॉट आउट देता हुआ दिखा दे, कभी 3rd ग्रेड का क्रिकेटर भी। सऊ शकील आपकी टेस्ट टीम के नायब कप्तान है, टेस्ट टीम के, और बहुत से लोग कहते हैं उनको कप्तान बना दो। आप किसी मोबाइल शॉप पे जा रहे हो, शॉट आउट दे रहे हो, यार कुछ आप मतलब कुछ ख्याल रखो अपना। ये 2-3 क्रिकेटर्स हैं जिनमें बाबर आजम है। ये ना यूएई के अंदर एक आधी शॉप वाले ने बाबर आजम को बड़े लाखों रुपए ऑफर कर दी कि आप हमारी शॉप पे आ जाए, बस एक चक्कर लगा लें। बाबर आजम ने कहा नहीं, करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं आऊंगा, ये हरकत नहीं करूंगा मैं। आपने कभी शहीन को देखा हो, आपने हारिस रऊफ को देखा हो, ये कम ये हरकत करते हैं, इसलिए इनकी ब्रांड वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा हुई हुई है। एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, वो एक बार किसी इसी तरह उन्होंने भी शॉट आउट दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका इतना बड़ा कद है, आपको जाना चाहिए, आपको लगता है? उन्होंने बोला यार सना तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये अगेन मैं इसमें तकब्बर की बात नहीं कर रहा, कुछ एटिकेट्स होते हैं। आप ब्रांड, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, आप एक शॉप की, मोबाइल शॉप पे जाके कर रहे हैं। मेरा दिल दुखा है यार, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू का पता होना चाहिए, आप हैं क्या। ये कमर्शियल चीजें होती हैं, ये कमर्शियल चीजें। वैसे आप किसी गरीब फैन के घर चले जाए, आपका कद बढ़ेगा, मगर एक शॉप के ऊपर जाके शॉट आउट देना ये सूट नहीं करता पाकिस्तानी के। आप बाबर आजम को कभी नहीं देखेंगे ये निचले लेवल की एडवर्टाइजमेंट करते हुए। वो पाकिस्तान जब से क्रिकेटर, कितने बड़े बड़े क्रिकेटर आए, इमरान खान, वसीम अकरम, वका यूनुस, इंजमाम, शोएब अख्तर, सबसे ज्यादा महंगा एड बाबर आजम ने किया, क्योंकि वो ये छान बुरे वाला एड करते नहीं है।